हेलो गाइस, सो अब डुप्लीकेट जीरोस का जो प्रॉब्लम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसका थ्योरी व्यू, तो अब उसको अपन कोड कर लेते हैं। तो पहली अप्रोच थी अपनी वो सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स वाली, सो दिस विल बी अप्रोच वन। तो अपन ने बोला था अपन एक डेस्टिनेशन एरे बनाएंगे, राइट? सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू एरे, सो न्यू int and this will be the size of the array length। और अपने पास अब एक सोर्स इंडेक्स होगा, राइट? और एक अपने पास डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा। कुल तो अपन क्या कह रहे थे कि वाइल दिस सोर्स इंडेक्स गोज फ्रॉम एरे डॉट लेंथ, ठीक है, तो अगर अपने को दिख गया कि एरे में अभी ये जीरो है, अपने को क्या करना है, अपने को डेस्टिनेशन में जीरो डालना है, फिर डेस्टिनेशन को बढ़ाना है, फिर डेस्टिनेशन में एक और जीरो डालना है, राइट? अदरवाइज we will just put the element that we have from the source and then finally हम लोग अपने indexes को अपडेट कर लेंगे, b को 1 से और s को भी 1 से, ठीक है। और फिर हमें फाइनली हमारा जो ये डेस्टिनेशन एरे है उसके एक एक एलिमेंट को सोर्स एरे में अपडेट कर देंगे। सो एरे ऑफ i इज इक्वल टू डेस्टिनेशन ऑफ i। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था। और इन प्लेस से अपडेट करना है, हमें कोई एरे को रिटर्न नहीं करना। सो इट विल बी लाइक दिस। नाउ फ्यू थिंग्स आई वांट टू डू कि अपना डी जो है कभी भी एरे डॉट लेंथ से हमेशा स्मॉलर होना चाहिए, तभी अपन इसको अपडेट करें, राइट? सो दीज आर दोज केसेस दैट वी शुड बी वरीड अबाउट, नहीं तो अपने को इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन इसको कर देते हैं और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पे कर देते हैं। ओके, और फिर फाइनली अपन को जो मेन एरे है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो लीड कोड का जो प्रोग्राम है इट इज़ चेकिंग दैट एरे दैट उसके एक एक एलिमेंट पैसे अपडेट हुए हैं कि नहीं हुए। तो इसको अब रन कर लेते हैं, मेरे साथ ही चल जाना चाहिए मोस्टली। फिर चल गया और अब इसको सबमिट कर देते हैं। सो दिस एक्चुअली वर्क्स और ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड भी है, पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि अपने को ना उसको इन प्लेस एडिट करना है। तो इसको मैं एक बार अपने नोट्स में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इस आराम से इस अप्रोच वन को देख सको। सो नॉट दिस वन, सॉरी, पूरी कॉपी करके डाल देते हैं ताकि आप इसे इजीली कॉपी पेस्ट करके देख सको कि चल रहा है कि नहीं चल रहा आपके एंड पे, राइट? तो इसको जूम कर देते हैं और ये हमारा अप्रोच वन था। ओके, सो दिस इज डन। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच में अपने क्या बोला था, अपने को दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए कि पॉसिबल जीरो डुप्लीकेट्स, और इसको अपन जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, और अपना एक लास्ट आई डी एक्स विच स्टार्ट फ्रॉम द एरे डॉट लेंथ -1। फिर हमने बोला था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग से। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई विल गो फ्रॉम लास्ट आई डी एक्स माइनस पॉसिबल जीरो डुप्स, राइट, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हमारा आई का जो इंडेक्स है वो बेसिकली जा रहा है, और जब भी हमें एक जीरो दिख जाएगा तो वो एक पॉसिबल डुप्लीकेट का पार्ट हो जाएगा। और इस अगर वो ऐसा जीरो कोई दिखता है तो हमारा पीछे से, राइट, पीछे से हमें उस इंडेक्स में से उतना काट देना है, दिस इज बेसिकली द पॉसिबल जीरो, राइट? तो अपन कह रहे हैं कि अगर हमारा एरे ऑफ आई इफ इट इज इक्वल टू 0, तो हमें अपना पॉसिबल जीरो डुप्स को एक बढ़ा देना है। लेकिन हमने एक एज केस भी सोचा था। एज केस हमारा ये था कि अगर एरे ऑफ आई 0 है और इस केस में जो हमारा आई है इट इज इक्वल टू लास्ट आई डी एक्स माइनस पॉसिबल जीरो डुप्स, इसमें हमें पॉसिबल जीरो डुप्स को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वो जीरो जो था वो हमारा बाउंड्री पे था, राइट? अगर हम लोग अपने नोट्स में देखें तो वो केस यहाँ पे था, राइट? तो जीरो यहाँ पे हो जाएगा, लास्ट आई डी एक्स -7 था और दो डुप्स हमको दिख गए हैं। और इस केस पर अगर ये जीरो रहता, राइट, इस केस में हमारा जीरो होता, तो बस हमें इसको हमारे एंड में डाल देना है, राइट? तो कहाँ पे डाल देना है, इसको डालना है हमारे एंड में। तो एंड हमारा क्या है,
लास्ट IDX हमारा एंड है और यहाँ पे हमें बस 0 डाल देना है, राइट। यही हमने किया था। ये जो हमारा 0 था यहाँ पे, इस 0 को हमने सीधा हमारे एंड इंडेक्स में डाल दिया। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो लास्ट इंडेक्स है, राइट, लास्ट इंडेक्स नाउ शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट। तो लास्ट इंडेक्स हमारा शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स माइनस इक्वल टू 1, इस केस में हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, राइट, क्योंकि हमारा डन हो गया, हमारा लास्ट वो एलिमेंट को भी देख लिया, 0 को डाल दिया। तो अब वहाँ से हम लोग सीधा ब्रेक कर जाएंगे, हमें अपना पॉसिबल 0 लूप्स को बढ़ाना नहीं है। ओके, सो दिस इज डन। नाउ व्हाट वी हैव लेफ्ट, कोड पे आ जाता है। सो नाउ व्हाट वी हैव इज लाइक न्यू लास्ट इंडेक्स, राइट। न्यू लास्ट इंडेक्स इज लास्ट IDX माइनस पॉसिबल 0 लूप्स। बेसिकली अभी ये न्यू लास्ट इंडेक्स क्या है, राइट। तो अगर आप नोट्स पे देखो तो ये न्यू लास्ट इंडेक्स हमारा ये है, दिस वन इज द न्यू लास्ट इंडेक्स, राइट। बेसिकली लास्ट इंडेक्स हमारा ये 7 पे था और फिर यहाँ पे जब 0 दिखा तो अब वो 6 हो गया, राइट, वो 6 हो गया। और फिर हमने 2 डुप्लीकेट्स देख लिए हैं, राइट, 2 0 डुप्लीकेट्स देख रहे हैं, तो हमारा पॉसिबल लूप्स 2 हो गया था। आप थ्योरी लेक्चर में देख रहे हैं ना, इसको ढंग से समझने के लिए, इस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था। और अब हमारा न्यू लास्ट इंडेक्स ये है, राइट। न्यू लास्ट इंडेक्स हमारा ये है, दिस वन 4। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको जाना है फॉर इंट I इज इक्वल टू न्यू लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और I माइनस माइनस। अगर हमें दिखता है कि ये एरे ऑफ I अगर ये 0 है, ठीक है, तो हमें इसको कहाँ डालना है, हमें इस एलिमेंट को, अगर ये हमारा 0 है तो हमें इसको यहाँ पे डालना है 0 और इसी 0 को वापस से यहाँ पे डालना है। तो ये हमारा कैसे आएगा, ये हमारा आएगा ये जो न्यू लास्ट इंडेक्स है प्लस पॉसिबल 0 लूप्स, लाइक 4 + 2 6 पे हमें 0 डालना है और फिर हमें 5 पे 0 डालना है। ओके, तो ये कर लेते हैं। तो बेसिकली एरे ऑफ I प्लस पॉसिबल 0 लूप्स इज इक्वल टू 0, राइट, एंड देन पॉसिबल 0 लूप्स, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि अब हमारा ये जो डुप्लीकेट 0 हो सकता था वो हो गया, उसे हम माइनस कर देंगे। और फिर फाइनली जो हमारा एलिमेंट है उसको भी पॉसिबल 0 लूप्स, इसको भी 0 कर देंगे, राइट। 2 बार हमें 0 भरना है। एल्स हम क्या करेंगे, सीधा हमारा I प्लस पॉसिबल 0 लूप्स में हमारा बस एरे ऑफ I भर देंगे, विच इज़ द केस वेयर लाइक अगर हमें यहाँ पे होता, राइट, तो हमें 3 मिल जाता और हमारा पॉसिबल 0 डुप्लीकेट्स 0 1 बचा हुआ है। तो हमारा ये 3 कहाँ पे जाएगा, इस इंडेक्स पे जाएगा, राइट। दिस इज 3 प्लस पॉसिबल 0 डुप्लीकेट, क्योंकि 3 अब हमारा एक ही बार आगे बढ़ेगा ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इन केस भी हमने एडिट कर दिया, क्योंकि इसको एक बार रन कर लेता है, कोई एरर तो नहीं आ रही, तो ये चल रहा है, ठीक है। इसको सबमिट कर देते हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग। सो हमने ये इन प्लेस एडिटिंग भी कर ली और हमारा जो पहला था जहाँ पे हम पहली अप्रोच से कर रहे थे, तो वो भी हमने कर लिया। तो इसको भी मैं आप पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट वी हैव completed the implementation for the duplicate zeros. Okay, so we have completed both the approaches for our duplicate zeros. तो मेरे को होप कि आपको थ्योरी और कोड लेक्चर दोनों समझ में आया हो। थोड़ा टाइम टेके करते हैं हम लोग, बट द आइडिया बिहाइंड दिस कि हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से समझे और कैसे इंटरव्यू एक्सपेक्ट भी करता है, राइट। और लीड कोड पे तो अपन कर ही रहे, तो सारे प्रॉब्लम्स भी लीड कोड पे है, तो इंटरव्यू पे भी यही प्रॉब्लम्स आएंगी मोस्टली, या फिर इसका एक वेरिएशन आएगा। तो आप ट्रिक्स को समझो कि जैसे इसमें हमारी ट्रिक ये थी कि हम पीछे से हम लोगों ने एरे में इंसर्ट करना स्टार्ट किया और फिर अगर आगे से करते तो अगर डुप्लीकेट एलिमेंट डाल देते तो हम एलिमेंट को लूज कर जाते, राइट। दीज आर द काइंड ऑफ ट्रिक्स दैट यू शुड पिक फ्रॉम ईच वीडियो एंड देन आपको दूसरे वीडियोस में भी इसे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डिस्कॉर्ड, ये नोट्स मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा, तो डिस्कॉर्ड सर्वर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। उसको मैं यूट्यूब के अपने कमेंट में भी डाल देता हूँ, तो ताकि आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकें। और वंस वी हैव 50 मेंबर्स और 100 मेंबर्स इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, we'll start sharing more roadmap around different front end, back end and other stuff also. So I'll see you in the next one. Bye.